तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट देता जा रहा है और रीनीट को लेकर ट्विस्ट बढ़ता जा रहा है कि क्या नीट का एग्ज़ाम वापस होगा या एग्ज़ाम वापस नहीं होगा। बट अब तक वो फाइनल डिसीजन तो नहीं आया, पर पिछली एक दो हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं, कुछ ऐसी बातों को उठाया गया है जिससे कहीं ना कहीं इस बार नीट के रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपकी रैंक में चेंज आएगा, आपके मार्क्स में चेंज आएगा और ये डिसीजन आपको बहुत बेनिफिट देंगे। ऐसे कुछ डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में अभी पिछली एक दो हियरिंग में लिए गए, इन्हीं पर बात करेंगे और लास्ट में मैं अपना खुद का एक ओपिनियन दूंगा कि अब तक जो सुनवाई हुई है, अब तक जो बातें हुई है, उनको देखकर क्या लगता है, क्या नीट का एग्ज़ाम वापस होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या माइंडसेट है, वो मैं अपने हिसाब से मेरा ओपिनियन आपको वीडियो के एंड में भी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC रतलाम। और आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि पिछली एक दो हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कौन से डिसीजन लिए गए हैं यार जो अपनी रैंक को इफेक्ट करेंगे, अपने रिजल्ट को इफेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं अपने मार्क्स में चेंज आएगा। ऐसी बातों को आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो अब तक क्लियर हुई है वो ये है कि नीट का जो रिजल्ट है 2024 का वो वापस आएगा और उसमें बहुत सारे चेंज होंगे। पहली चीज़ जो फाइनल हो चुकी है वो ये है कि अब जो रिजल्ट आएगा नीट का उसमें ग्रेस मार्क्स जिनको दिए गए थे वो तो हटा के ही देंगे। दूसरी चीज़ कि जिन बच्चों को या फिर सभी को जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ना देकर परसेंटेज दिया जाता था उसकी जगह पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी दिए जाएंगे, ताकि और भी क्लियरिटी आए कि कहीं अलग से मार्क्स तो नहीं जोड़ दिए गए या फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स टोटल और जो नेट टोटल दे रखा उनमें कहीं डिफरेंस नहीं है। तो इस क्लियरिटी के लिए अब NTA को नया रिजल्ट देना होगा जिसके अंदर ये सारी चीज़ें भी उनको क्लियर करनी होंगी और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देने होंगे। इसलिए एक बात तो फाइनल है कि नीट का रिजल्ट वापस आएगा, आपके मार्क्स वापस आएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स शो होंगे और आपकी रैंक भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वो ग्रेस मार्क्स सबके हटा दिए जाएंगे या फिर उनके नए जो नीट का एग्जाम होता है उनका वो मार्क्स जोड़े जाएंगे। इस हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज आएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी रैंक और मार्क्स में अंतर लाए वो ये है कि फिजिक्स में जो इस बार का एक क्वेश्चन में 2 आंसर करेक्ट देकर कई लोगों को बोनस मार्क्स मिले थे, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा फैसला लिया गया, बहुत बड़ी बात ली गई। उन्होंने ये कहा कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही होना ये तो बहुत गलत है, 2 आंसर कभी सही नहीं हो सकते। आंसर एक ही करेक्ट माना जाएगा, या तो नई NCERT का सही माना जाएगा या पुरानी NCERT का सही माना जाएगा। बट एक्चुअल में सही कौन सा है ये पता लगाने के लिए अभी उस क्वेश्चन को IIT दिल्ली पर फॉरवर्ड किया गया है और वो डिसीजन लेंगे कि कौन सा आंसर सही है और उसके अकॉर्डिंग जिन जिन बच्चों का वो आंसर सही रहेगा उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे, बाकी के मार्क्स कट जाएंगे। तो कई सारी हज़ारों रैंकें इससे आगे पीछे होंगे। जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे उनकी रैंक पीछे हो जाएगी, जिनको नहीं मिले थे उनकी रैंक आगे हो जाएगी। बट लास्ट में एक और मुद्दा भी उठाया गया कि कई बच्चों ने इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही है, इस कारण से अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो उनका क्या होगा। तो इस बात पे भी सुप्रीम कोर्ट फैसला और सुनाएगा कल। आज की सुनवाई में उन्होंने इस बात को बहुत गौर से इस पे बात की और इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए, ठीक है। एंड उन्होंने ये कहा है कि अब बाकी की जो हियरिंग है वो अपन कल करेंगे और कल फाइनल डिसीजन देंगे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट डेट आगे बढ़ाता जा रहा है। बट मैंने आपको शुरू से कहा है, अभी भी कहूँगा, आप इस चक्कर में टाइम वेस्ट मत करो। अगर नीट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। और मैं अपना ओपिनियन क्या है ये आपको बताऊंगा, बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी चीज़ जो आज के हियरिंग में बात की गई थी वो सीकर में इतने सारे लोगों के ज़्यादा मार्क्स आना और कई जगह पर पेपर उल्टा बतना, इन सब चीज़ों पे भी बात की गई थी। बट उससे कोई ऐसा रिजल्ट निकल के नहीं आया जो आपकी रैंक और मार्क्स को चेंज करेगा। बट जो 2-3 चीज़ें मेरे को लगी जो चेंज करेंगी और ये मेजर इफेक्ट होगा बोनस मार्क्स हटाना। तो इससे कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स हटाना, आपकी रैंक हो सकता है कई लोगों की आगे बढ़ जाए, कई लोगों के पीछे बढ़ जाए। करेक्ट आंसर कौन सा देंगे वो आपको कल पता पड़ जाएगा। एंड इन सबको देखते हुए क्या लगता है कि क्या नीट का एग्ज़ाम वापस करवाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं चाहती है। तो फाइनल इस पॉइंट पे भी मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखकर प्रैक्टिकली मुझे लग रहा है कि नीट का एग्ज़ाम वापस होना बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस है। क्योंकि अगर देखो एग्ज़ाम वापस करवाना हो तो सुप्रीम कोर्ट एक बार में ये कहता था कि एग्ज़ाम वापस हो रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़ो। बट अभी वो क्या कर रहा है कि जो रिजल्ट अभी गफला बन के आया है उसको सुधारा जाए, ना कि पूरे एग्जाम को वापस किया जाए। जैसे कि ग्रेस मार्क्स को सुधारा इन्होंने, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स फिजिक्स में मिले थे उनको सुधारा। इस तरह से वो रिजल्ट को क्लियर करना चाहती है, साफ करना चाहती है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स देके क्लियरिटी आपके सामने लाना चाहती है। बट पूरे इंडिया में एग्ज़ाम वापस करवाए इस बात से सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। मानता हूँ मैं 2015 में एक बच्चे की चीटिंग के कारण भी पूरे इंडिया में एग्ज़ाम वापस हुआ था, बट अभी सुप्रीम कोर्ट इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। अभी तो वो ये कह रहा है कि अगर मार्क्स लेवल पर पेपर लीक हुआ
तो ही एग्ज़ाम वापस होगा। और इसके ऊपर IIT मद्रास वालों ने जो एक रिपोर्ट बना के दी थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है। बाद में ये भी पता पड़ा कि रिपोर्ट बनाने वाले जो IIT मद्रास के हेड है वो खुद NTA के मेंबर है, तो इसको नहीं माना जाए। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है और ये माना है कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है। तो उनका ये मानना है कि अगर मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है तो पूरी जगह पर नीट का एग्ज़ाम करवाना एक करेक्ट और सही डिसीजन नहीं होगा इंडियन गवर्नमेंट को देखते हुए। तो हो सकता है इन सब बातों को देख के मुझे ये लग रहा है कि पूरे इंडिया में एग्जाम होना वापस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर करवाना होता तो ये वो एक क्वेश्चन के लिए वो IIT दिल्ली के पास जाते, उसका सही आंसर निकलवाते, रिजल्ट वापस निकलवाते, ये सब चीज़ें नहीं करते। वो सीधा एग्जाम वापस करवाते और उसका नया रिजल्ट बन के आता और सब चीज़ें क्लियर होती। बट उन्होंने रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की, ना कि पूरे एग्जाम को वापस करवाने का ट्राई किया। तो मेरा ओपिनियन ये है कि नहीं होगा, फिर भी वेट करते कि क्या डिसीजन होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कल हम फाइनल डिसीजन बता देंगे, पर मुझे तो नहीं लगता कि कल भी बताएंगे, ये डेट और आगे एक्सटेंड होती रहेगी। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप ना टाइम वेस्ट मत करो। ये डेट तो ऐसे 1-2 महीने भी चलती रहे, इसका कोई भरोसा नहीं है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट है अगले नीट तक भी ये कार्रवाई चलती रहे, पर इस चीज़ को लेकर अभी आप सब अपना टाइम वेस्ट ना करके पढ़ाई शुरू कर दे। और पढ़ाई के लिए मैं इस चैनल पर आपको एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो देता जा रहा हूँ। मैं खुद आपको बिल्कुल कम पैसों में 1500 रुपये में पूरे साल मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें टारगेट और टाइम टेबल के साथ आपके साथ मैं भी मेहनत करूँगा। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और क्या प्रोग्राम है उसको समझना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन करो। और वहाँ जो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है उस पर जाके मैसेज करो, क्या प्रोसेस है वो और भी आपको समझा दिया जाएगा। और ज्वाइन होकर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना शुरू करो, ना कि इन सब चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट करो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई अपडेट या फिर और नए नीट के रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।